बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम भाई दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम भाइयों को दोस्तों को खैर आफियत के साथ रखे। दोस्तों, आज एक मुनफरद वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ आप दोस्तों, आप भाइयों के लिए। ये वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदा पहुंचाने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा और उसका इलाज देसी तरीके से, सस्ते तरीके से आप खुद आपसे करवाऊंगा। ये वीडियो है कब्ज़ के हवाले से। तो मज़ीद वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कब्ज़ के हवाले से। कब्ज़ क्या है? दोस्तों, कब्ज़ दो किस्म की होती है। एक दायमी कब्ज़ होती है और एक आर्जी कब्ज़ होती है। जो दायमी कब्ज़ होती है ये 2-2, 3-3 दिन लोगों को पखाना नहीं आता। ये इंतहाई नुकसानदेह अमल है। और इसके बाद जो आर्जी कब्ज़ होती है, ये कब्ज़ ऐसी होती है जिस कब्ज़ का लोगों को पता ही नहीं होता। एक तो बंदे का पखाना खुल के नहीं आता, दूसरा कभी सख्त हो जाता है, कभी नरम हो जाता है, कभी खुल के आता है और कभी आधा पखाना आता है। कभी कभार इस तरह होता है कि बंदा 10-10, 15-15 मिनट वॉशरूम में बैठा रहता है और पखाना जो है ना थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है और इस तरह सलींगड़ियों की शक्ल में आता है। ये आर्जी कब्ज़ होती है। और कब्ज़ की वजह से क्या बीमारियां लगती हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। कब्ज़ की वजह से बेशुमार बीमारियां लगती हैं। मैदे को अमराजुल उम्मा कहा गया है, मर्ज़ों की माँ। और ये समझ लें कि कब्ज़ जो होती है इन सब का बाप है। जिन लोगों के चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं, दाने फिंसियों की शक्ल में हो या तद्दर चंबल की शक्ल में हो, ये भी मैदे की खराबी, कब्ज़ गैस की अलामत है। दूसरी वजह, जिन लोगों के ये सर के ऊपर से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी कब्ज़ की वजह से होते हैं। मेन वजह एक होती है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है और लोग ब्लड प्रेशर की गोली खा खा कर अपने मैदे का मज़ीद बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ये कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी बीमारी ये कह लें कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का आर्जा है, सर चकराते हैं, सांस फूलता है। अक्सर लोगों का सांस फूलता है जब कब्ज़ होती है, गैस होती है तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। लोग दमे की मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं, सांस की मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं। असल बीमारी कब्ज़ है। कब्ज़ का इलाज नहीं करते, मेडिसिन जो वक्ती तौर बीमारी नज़र आती है उसकी मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं। जो उसके पीछे जो बीमारी है उसका इलाज नहीं करते। इसके अलावा मुंह से बदबू आती है। नौजवान लड़कों को इत्तलाम की शिकायत होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को कब्ज़ की वजह से कतरे आना शुरू हो जाते हैं और कतरों की मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं, कब्ज़ का इलाज नहीं करते। आप सबसे पहले अपनी तशखीस करें, अपना इलाज खुद करें, अपनी तशखीस करें, देखें कि मुझे बीमारी क्या है। अगर तो आपको कब्ज़ का मसला है तो आप कब्ज़ का इलाज करें, आपकी बाकी बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी। अगर कब्ज़ नहीं है, पखाना रूटीन के साथ आता है, खुल के आता है, तो फिर आप किसी मुनफरिद क्वालिफाइड हकीम से रजू करें। मैं आपको कब्ज़ का नुस्खा बताऊंगा। इस नुस्खे से सभी दोस्त वाकिफ़ हैं और बनाने का तरीका अक्सर लोगों को पता है और अक्सर का नहीं पता। चीज़ क्या है? गुलकंद। अक्सर आप बाज़ार से बनी बनाई गुलकंद इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं तरीके से आप खुद घर में गुलकंद बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और सस्ते और आसान तरीके से। आपने करना क्या है? देसी फूल ले लेने हैं, गुलाब के फूल ले लें, तकरीबन आधा किलो।
उसमें आपने उसको अच्छी तरह पत्तियों को आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद उसको अच्छी तरह धोने के बाद उसको 5-7-10 मिनट उसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने उसमें आधा किलो चीनी डाल लेनी है। चीनी डालने के बाद आपने हाथों के साथ अच्छी तरह उसको मसल के किसी बर्तन, जार या शीशे के किसी बर्तन में डाल के उसको आपने रख देना है। रखने के बाद अगर आप देखें कि इसका क्वाम जो है वो पतला होना शुरू हो गया है, ये खुद ब खुद ही चीनी जो है ये पत्तियों को गाल देगी। एक तो तरीका ये कि आप इसको वक्ती तौर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है तो आप इसको उबाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका इनका ये है कि आपने पत्तियों में चीनी डाल के उसको मसल के धूप में रख दें या किसी जगह पे रख दें, तो ये 1 या 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर ये गुलकंद आपकी तैयार हो जाएगी। आधी चमची रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो कब्ज़ का मसला है ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कब्ज़ ही तमाम बीमारियों का इलाज है। तो आप बनाएं, इस्तेमाल करें, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कोई मसला मसाइल पेश है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, मुझसे आप मेडिसिन पार्सल भी करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी तरह से रहनुमाई भी करूँगा, आपका इलाज करेंगे, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो नई वीडियो